मनुष्य जो है कोई ऐसा कर नहीं पाता। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज के इस सत्र में हम समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है और कहाँ और कैसे हम ये गड़बड़ें कर देते हैं। तो मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आती है। एक बारी की बात है, एक अच्छा धनाढ्य परिवार था। तो उस पिता के 3 पुत्र थे। बहुत अच्छा, उसने बहुत बड़ा अंपायर क्रिएट किया था। तो जब वो काफी वृद्ध भी हो गए और ही वॉजंट कीपिंग टू वेल, तो एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और उन बच्चों से उसने बोला कि देखो, आई डोंट नो मेरा शरीर कब छूटेगा, लेकिन जब भी मेरा शरीर छूटे तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आप क्या मेरी रिक्वेस्ट पूरी करोगे? अपने तीनों बेटों को बोला। तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे, ये मेरी माँ की दी हुई जुराब है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो व्हेनेवर आई डाई, जस्ट मेक श्योर कि मेरी अंतिम चिता पे मुझे ये जुराब पहना करके जरूर तभी जलाना। बच्चों को उस समय कष्ट तो बहुत हुआ ऐसी बात सुन के, लेकिन उन्होंने कहा पिताजी विल मेक श्योर कि ऐसा ही होगा, आपकी इच्छा सर आंखों पर और हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर उस पिता ने कहा कि जब तुम मेरी चिता जला करके आओगे तो मैंने इस अलमारी में जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें एक चेस्ट बॉक्स रखा है, एक बड़ा अच्छा ट्रेजर ट्रोव रखा है। उस ट्रेजर ट्रोव को जब तुम मेरी चिता जला करके आओगे तभी खोलना। तो उन्होंने कहा जी पिताजी, आप जैसा कहते हैं। कुछ दिन बीते और पिता ने शरीर छोड़ दिया। अब बारी थी कि उनका अग्नि दहन और ये सब जो भी था, जलाने का कार्य, ये संपन्न करना था। तो बच्चों को याद आया कि पिता की वो इच्छा थी कि वो जुराब, और वो भी फटी हुई जुराब, क्योंकि माँ भी कितनी बूढ़ी थी और मतलब पिता की आयु इतनी ज्यादा थी, तो माँ की दी हुई जुराब कितनी पुरानी, और वो भी फटी हुई। तो बच्चों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, हम अपने पिता को ये जुराब पहनाना चाहते हैं, और उन्होंने पहना करके लेटा दिया। तभी जो अग्नि देते हैं वो आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो किसी भी डेड बॉडी को कुछ भी नहीं पहनाया जाता, और खासकर पुरानी चीज कोई भी नहीं पहनाई जाती, आप ये नहीं कर सकते। बच्चे रोने लग गए। उन्होंने कहा ये हमारे पिता की इच्छा थी। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, ये हमारे माइथोलॉजी में है ही नहीं, आप कुछ नहीं पहना सकते। तो मन महसूस करके जब समझा इन्होंने ऐसी बात, तो फाइनली चिता को यूं ही आग लगा दी गई और वो जुराब अलग ही रख दी गई। अब बच्चे बड़े भारी मन से पिता के कमरे में आए और वो अलमारी की ओर आए और उन्होंने उस अलमारी को खोला और सोचा कि पिता ने कहा है कि उस ट्रेजर ट्रोव में हमारे लिए कुछ रखा है, तो देखते हैं। तो उन्होंने उस ट्रेजर ट्रोव को खोला और उसमें एक खत लिखा हुआ था। तो बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से उस खत को लिया और पढ़ना शुरू किया। तो खत में जो लिखा था वो मैं आप सबको जरूर सुनाना चाहूंगी। खत में लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, तुमने अभी अभी देखा कि मेरा इतना धन माल, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले जो मैंने बनाए थे, उनको मैं अपने साथ नहीं ले जा सका। और तो और वो मेरी माँ की फटी हुई जुराब, जिसको मैंने कहा था कि तुम मुझे पहना करके ही जलाना, वो फटी हुई जुराब भी तुम मुझे पहना नहीं पाए। तो मैं सिर्फ तुम तीनों को एक यही जो मेरी शुभ आशीष है तुम बच्चों के प्रति, कहना चाहूंगा कि मनुष्य जब जाता है तो वास्तव में स्थूल से खाली हाथ जाता है, अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता। सिर्फ जो वो ले जाता है अपने साथ, अपने श्रेष्ठ और सुकर्मों को अपने साथ ले जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन में
मैं तो तुम्हारे संग समक्ष अब नहीं रहा, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का खाता जरूर जमा करते चलना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सभी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते भी हैं, लेकिन कई बारी जाने अनजाने में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मैंने तो कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो आज के सत्र में हम समझेंगे कि देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दो चीजों की गति बहुत हुई है। पहली गति समय की गति, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो हम सभी के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कर्मों की गति बहुत गुह्य है। आज के सत्र में हम समय की गति बहुत गुह्य है, समय बड़ा बलवान कहा गया है, आज हम उस बात को अच्छी रीति समझेंगे। आज हम कॉर्पोरेट की बात करें तो वहां पर विभिन्न प्रकार के टाइम मैनेजमेंट पर कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। एंड जितना मैं देखती हूँ कि आज कॉर्पोरेट्स में एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे समय को हम जितना पकड़ना चाहते हैं उतना ही वो फिजल आउट होता जा रहा है। आप जितना कोशिश करिए वो और ही खिसकता चला जा रहा है। तो it is very important that we need to realize the value of each and every moment. मैंने आपको पहले दिन भी जैसा बात हुई थी और कहा था कि ये लॉकडाउन टाइम जो हमें मिला, बहुत से लोग मैं देख रही हूँ एंड लगता भी है कि व्हाट्सएप करने में, फिल्म्स देखने में एंड यूं ही बस समय व्यतीत करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो समय मनुष्य को मिला है, जैसे कहते हैं ना कि एक घंटी बजी दूसरी, अब फाइनल घंटी, वरना मैं हंसी आ रही थी मुझे कि लॉकडाउन 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, अब भगवान ने कहा लो भैया लॉकडाउन 4.0 भी ले लो, 4.0 भी ले लो। अब इतना सारा समय भगवान ने हमें दिया, these were the times to look inside, अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी मन की गहराइयों में जाने के लिए कि मुझ आत्मा को क्या चाहिए। लेकिन हम समय कहीं ना कहीं ऐसे ही निकाल देते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि हर चीज हमसे एक परिवर्तन की मांग रखती है। कहते हैं चेंज इज द कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, बट चेंज इनएविटेबल भी है एंड चेंज इज द कांस्टेंट आल्सो, बट चेंज आल्सो डिमांड्स सम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अस। कुछ परिवर्तन की हमसे मांग रखता है, ट्रांसफॉर्मेशन की हमसे मांग रखता है। पर आप सभी कहेंगे और समझेंगे भी कि हमेशा हमारे जीवन में दो चॉइसेस रहती हैं। क्या मैं अपने जीवन में वो परिवर्तन लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ या नहीं। भगवान कहता है कि ये समय है परिवर्तन का। प्रकृति परेशान हो चुकी है, उछाला खा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती चली जा रही है, लेकिन आज मनुष्य के पास जो धन माल सब रखा है, बताइए क्या हम उस धन माल को यूज कर पा रहे हैं। आज लोगों के चॉपर्स खड़े हैं, पर्सनल एक एक चीज जो भी आप कहते हैं कि मेरे पर्सनल एरोप्लेन्स हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन वो सब धरा का धरा है, सब एक ही रूप से अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। तो ये समय हमसे कुछ मांग करता है, क्या हम सभी उस समय की बात सुन और समझ रहे हैं। तभी कहा गया है समय बड़ा बलवान है और समय भी चलता जा रहा है। तभी
कहा गया है समय का जो ये परिवर्तन है या ये जो परिवर्तन है ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। कैसे? यदि हम कहें कि दिन रात रात का चक्र, रोज सुबह होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है रात्रि होती है। अगर कोई कहे कि इतनी घोर काली रात्रि के बाद दिन आएगा या नहीं, तो क्या कहेंगे? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि ये एक साइकिल है। मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, उसके बाद इवनिंग होती है, उसके बाद नाइट होती है, नाइट के बाद फिर वो एक भोर के बाद कैसे सुनहरा सवेरा आ जाता है। अगर कोई कहे कि वो रात्रि के बाद दिन नहीं आएगा, तो परेशान कौन होगा? वो बोलने वाला। उसी प्रकार लेट अस अंडरस्टैंड कि सीजन्स का, ऋतुओं का भी एक चक्र होता है। आजकल तो खैर हम नहीं कह सकते क्योंकि एवरीथिंग इज डिसरप्टेड और इतना परिवर्तन आ गया है। अदरवाइज मुझे याद है कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बताते थे या जो कहते थे कि अभी ये आएगा, गर्मी आएगी, फिर बारिश का मौसम आएगा, फिर स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर विंटर सीजन आएगा, इट यूज्ड टू हैपन एग्जैक्टली द वे दे यूज्ड टू टेल। आजकल तो कभी भी बारिश, कभी भी जिसे कहते हैं बर्फ की बारिश आ जाती है। कितना गजब डिस्ट्रक्शन किया, कितना मतलब खेती को नुकसान, हर प्रकार की, सब अकाले चल रहा है काम। लेकिन फिर भी हर चीज की एक साइकिल आज भी है, जिसको कहते हैं समर आता है, फिर रेन्स आती है, फिर स्प्रिंग आता है, फिर विंटर आता है, एंड दीज सीजन्स जस्ट कीप ऑन गोइंग इन अ साइक्लिक मैनर। सिमिलरली अगर आप नेचर्स को देखें कि बारिश आती है, बारिश कैसे आई? सबसे पहले समुद्र का जो पानी है वो भाप बना, भाप के बाद वो उड़ करके क्लाउड्स में गया, क्लाउड्स के बाद उसके बाद रेन हुआ। सो अगेन साइकिल्स आर कॉन्स्टेंटली गोइंग अराउंड। मृत्यु, जन्म मृत्यु की साइकिल है क्या? जैसे ही हमने जन्म लिया एक छोटा बच्चा, फिर यौवन अवस्था, यौवन के बाद वो यूथ्स के बाद फिर वो मिडिल एज में आते हैं, मिडिल एज के बाद फिर बुढ़ापा आता है, जड़ता आती रहती है, उसके बाद व्यक्ति शरीर छोड़ता है, एंड देन अगेन इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। इसी प्रकार दिन रात का जो ये चक्र है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि who decided this 24 hours का एक दिन? आज आप देखो 60 सेकंड का एक मिनट बनता है, 60 मिनट का एक घंटा बनता है, और 24 घंटे का एक दिन बनता है, एंड 365 डेज का एक ईयर बनता है एज पर इंग्लिश कैलेंडर। अगर हम हिंदू कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर की बात करें तो वहां पर 365 डेज की बजाय 360 डेज होते हैं। एक कैलेंडर में आप रिवॉल्यूशन अराउंड सन कहते हैं और दूसरे कैलेंडर में आप मून का रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ कहते हैं। आज अगर आप भारत में त्योहार वार आदि की बात करें तो एवरीथिंग गोज एज पर हिंदी कैलेंडर, हाँ या नहीं? यस। अब दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी चीजें एक्यूरेट मूव कर रही हैं। इंटरनेशनली वर्ल्ड का काम इंग्लिश कैलेंडर से चलता है, लेकिन हमारे त्योहार वार आदि, सोइंग सीजन एंड एवरीथिंग, वो हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ से आया और कौन लाया? क्या हमने कभी क्वेश्चन किया है? यदि हम 60 सेकेंड्स की जगह इसको 100 सेकेंड का एक मिनट बना देते एंड अकॉर्डिंगली सब चीज को चेंज करते चले जाते, तो यदि 24 घंटे का एक दिन नहीं होता और 20 घंटे का होता, तब भी मनुष्य अपने आप को उस हिसाब से सेट कर देता। वी नेवर क्वेश्चनड ऑल दीज थिंग्स एवर। सिमिलरली ये जो काल चक्र है, इसकी भी एक अवधि है।
आप देखो, आज हम एक फिल्म देखते हैं, हर फिल्म की एक अवधि होती है, एक ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 2.5 घंटे की फिल्म, आप जितनी बारी उस फिल्म को रिपीट करोगे वो उतनी बारी सेम फिल्म और उतने ही घंटे की चलेगी। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने फिल्म देख ली एक बारी तो अब उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, हाँ या नहीं? नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल, इलॉजिकल बात है। सिमिलरली ये जो काल चक्र है इसकी भी एक अवधि है और इसकी अवधि है 5,000 वर्ष। इस काल चक्र को एक बहुत सुंदर चीज से दर्शाया गया है, स्वास्तिक। मुझे याद है घर में कोई भी शुभ कार्य होता है या होता था, बचपन से लेकर अब तक मम्मी हमेशा स्वास्तिक मुझसे बनवाती थी और हमेशा कहती थी कि बेटा सीधा बनाना, उल्टा मत बनाना। तो एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर कि एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन ही तो है, कैसे भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। आज समझ में आया कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के सु अस्थि शब्द से निकला है। सु अस्थि, सु मतलब शुभ और अस्थि मतलब है। इसकी हर घड़ी शुभ है स्वास्तिक की। तो अगर आप इसको सही मायने में देखें तो स्वास्तिक में 4 भाग बनाए हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है सामने? 4 भाग में ये क्लियरली डिवाइडेड है। यदि मैं कहती हूं कि ये पूरा चक्र जो है ये 5,000 साल का है और इसको हमने इक्वल 4 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर हाफ की जो समय है वो कितने में डिवाइड हुआ? 1250 ईयर्स, 1250 साल की इसकी अवधि है। क्रिश्चियनिटी में जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर जेनेसिस, आप देखिए उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। अब इसका अर्थ मैं आप सबको अभी समझाती हूँ। तो ये जो काल चक्र है ये भी साइक्लिक है। इस काल चक्र में 4 भाग में, युगों में इस चक्र को हमने डिवाइड किया। पहला पोर्शन ये है हमारा पहला पोर्शन, अर्थात गोल्डन एज। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा था तो अपने समान बना करके भेजा था। अर्थात क्या? जब हम ऊपर से उतरे फर्स्ट टाइम तो हम, ये आप देखिए हाथ क्या है, ये ऐसे है, अर्थात आशीर्वाद प्राप्त थे। इस पूरे चक्र में 2 जोन्स हैं, एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड को हमेशा क्या कहा जाता है? राइटियस। आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं घर में, आप देखिए चाहे कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडर भी हो, लेकिन शुभ कार्य हमेशा व्यक्ति सीधे हाथ से करता है। तो इसमें जो दिखाया है पहला युग, जिसको कि हमने गोल्डन एज कहा, यहाँ पर हाथ हमारा सीधी तरफ था और सीधी में भी हम आशीर्वाद प्राप्त थे। गोल्डन एज, इस युग को स्वर्ग भी कहा गया है, इस युग को गोल्डन एज भी कहा गया है, इस युग को सुनहरी दुनिया भी कहा गया है। ये ऐसा सुंदर सतयुगी संसार था। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर थे कौन? पर उससे पहले मैं आप सभी का ध्यान खिंचवाना चाहूंगी एक बड़ी सिंपल और बेसिक फैक्ट की ओर। समझो, आज हमने एक नई ड्रेस खरीदी, हमने उस ड्रेस को एक बार पहना, कैसा लगेगा? लोग कहेंगे भाई वाह बड़ी सुंदर लग रही है आपकी ड्रेस।
अब उस ड्रेस को मैंने एक बार पहना, धुली, फिर दूसरी बारी पहना, तीसरी बारी पहना, चौथी बारी पहना, 50वीं बारी पहन लिया। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी चमक कॉन्स्टेंटली कम होती चली जाएगी? हाँ या नहीं? बताइए, हाँ या नहीं? यस, राइट। तो कॉन्स्टेंटली उस ड्रेस की चमक कम होती जा रही है। सिमिलरली जब हमें भगवान ने ऊपर से भेजा तो अपने समान सुंदर बना करके भेजा। सुंदर का मतलब ये नहीं कि लिपस्टिक पाउडर लगा करके भेजा, नहीं। उसने हमें बिल्कुल अपनी विजन से अपने समान बनाया। अपने समान अर्थात क्या? हमने क्या कहा? भगवान सर्वगुण संपन्न है। उसने कहा बच्चे तुम भी सर्वगुण संपन्न हो। तो इस समय हम बच्चों ने योग से अपने अंदर वो शक्ति धारण करी, तो जब हम गोल्डन एज में गए, वी वर 100% सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। 100%। द ड्रेस वॉज परफेक्ट, नई, फ्रेश, एक एक चीज चमक रही थी। यहां पर राज्य करते थे लक्ष्मी और नारायण, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। आप कहेंगे सिस्टर आपको कैसे पता चला कि यहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करते थे? तो बहुत सुंदर सी बात है। हम नारायण के लिए, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के लिए क्या कहते हैं? सूर्य नारायण या सत्य नारायण। अर्थात वो ऐसी दुनिया के राजा थे जहां पर सूर्यवंशी युग था। सूरज की कभी भी कलाएं कम नहीं होती। कलाएं किसकी कम होती हैं? चंद्रमा की। चंद्रमा की कलाएं कमती और बढ़ती होती हैं। फिर धीरे धीरे हमने जब ड्रेस को पहना, अर्थात हमने जन्म लिया, लेते चले गए, तो ऑटोमेटिकली हमारी कलाएं कम होती चली गई। यहाँ हमारी 16 कला थी, 16 कला में से जब 2 कला कम हुई तो हम चंद्रवंश में आ गए। लेकिन हमारा जो डिवीजन है वो क्या है? 1250 इसमें भी है, 1250 अगले युग में भी है, 1250 साल का तीसरा भी है और 1250 का चौथा युग भी है। जब हम सिल्वर एज में आए तो सिल्वर एज में राज्य करते थे रामचंद्र। राम जी के पिताजी को सूर्यवंशी दिखाया, लेकिन राम का जब युग आया तो उसको कहते हैं रामचंद्र। यहाँ पर मनुष्य ने, ऊपर वाले में मनुष्य ने 8 बर्थ्स लिए, 8 बारी ड्रेस को पहना। ड्रेस कौन सी थी? आत्मा। आत्मा ने डिफरेंट 8 बर्थ्स लिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करते हैं। सिस्टर यू कैन अनम्यूट देम। गोल्डन एज में यदि 1250 का साल का इसका ड्यूरेशन था, तो 8 जन्म कोई मनुष्य लेता है यहाँ पर मैक्सिमम, तो एवरेज आयु एक मनुष्य की कितनी होनी चाहिए? क्या कहेंगे? कोई कैलकुलेट करना चाहेगा? एनीबडी? around 150 वेरी years. गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। सो गोल्डन एज में जो हमारी आयुष था वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 150 years था। वेरी गुड, हेल एंड हार्टी, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। आप भी परफेक्ट थे, मैं भी परफेक्ट थी। हम कभी एक दूसरे को यूं करके नहीं देखते थे, कभी किसी की ड्रेस को नहीं देखते थे, क्योंकि यू वर ऑल्सो परफेक्ट। तभी कहते हैं ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब तरफ सुख समृद्धि से संपूर्ण राज्य था। दूध घी की यहाँ नदियां बहती थी, जिसके लिए कहा गया है शेर बकरी
एक घाट पर पानी पीते थे। इतना मजेदार ये युग था, जिसको कहते हैं ना कि ऐसे राज्य की हम कल्पना करते हैं। उसके बाद हम आए चंद्रवंश में। यहाँ पर मनुष्य ने ज्यादा में ज्यादा जो ड्रेस पहनी अर्थात बर्थ्स लिए वो थे 12 जन्म, 8 और यहाँ 12। तो एवरेज आयुष जो था वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 125 ईयर्स तक आ गया। हाथ जो सीधा था, आशीर्वाद प्राप्त था, अब वो हाथ थोड़ा सा नीचे हो गया। आप देखो यहाँ पे ये नीचे झुक गया, लेकिन अभी भी हम सब राइटियस साइड पे थे। वी वर ऑल हैप्पी, हेल एंड हार्टी, वेरी गुड। जैसे फोन की बैटरी को आपने चार्ज किया, आधे दिन तक इट वॉज परफेक्ट, लेकिन धीरे धीरे जब उसको यूज करना शुरू किया तो हमारी शक्ति क्षीण होनी चालू हुई। फिर हम आए कॉपर एज में। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। द्वापर, द्वापर बड़ा सुंदर शब्द है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो द्वापुर अर्थात मतभेद इस युग में शुरू हो गया। मतभेद इस युग में शुरू हो गया। तभी कहा गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर अप्लाई करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ एंट्रोपी। कोई भी चीज एक ऑर्गेनाइज स्टेज से डिसऑर्गेनाइज स्टेज की तरफ मूव करती है। कैसे? आपने नया घर बनाया, नया घर पुराना ऑटोमेटिकली हो जाता है। पुराना घर बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज हम गार्डन में चीजें लगाते हैं, गार्डन को अगर नहीं मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिकली वीड्स आ जाएंगे और वो जंगल बन जाएगा। कहते हैं ना कि योर माइंड इज लाइक योर थॉट्स आर लाइक सीड्स दैट यू प्लांट इन योर माइंड। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक कि कहीं उसमें वीड्स तो नहीं पैदा हो रहे। सिमिलरली भगवान कहता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ एंट्रोपी लग जाता है। वर्ल्ड जो बहुत सुंदर था वो ऑटोमेटिकली डिटीरियोरेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। सतयुग का मैं एक और सुंदर डिपिक्शन आपको दिखा रही हूँ। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता आए। सतयुग में जो हम यहाँ पर दिखाते हैं वहां 8 जन्म है, यहाँ पर 12 जन्म है। फिर आया द्वापर युग। अगर हम इसको हाफ करें तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर 2500 साल ऑटोमेटिकली हम जी चुके हैं। अब 2500 साल के बाद जब हमने देखा कि हमारी तो शक्ति काफी कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली ऐसे समय पर हमने भगवान को याद करना शुरू किया। तब भगवान ने पहला मैसेंजर भेजा, जिसको कि मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाना चाहूंगी। कि एक बारी की बात है कि एक बच्चा, आई थिंक मैंने आपको शायद एक आध दिन पहले सुनाई भी थी, कि एक बारी की बात है, एक बच्चा जो ऊपर सुबह सुबह उठा, उसकी छुट्टियां चल रही थी गर्मी की, तो अपने पिता से कहता है कि मैं नीचे खेलने जाना चाहता हूँ। क्यों नीचे खेलने जाना चाहते हो? क्योंकि वहां पर देखा कि क्रिकेट का एक गेम चल रहा था, तो उसको लगा कि मैं भी नीचे जाऊंगा। और पिता ने चाहे कितना भी कहा उसको कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ द टॉयज दूंगा, कंप्यूटर गेम्स दूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नीचे जाऊंगा। अब जब नीचे गया, उस बच्चे का नाम था आनंद, तो उस आनंद को देख करके लोग बहुत खुश हुए। अरे वाह, एक और नया हमारा कंपेनियन आ गया। अब गेम में डिवीजन हो गया,
उसको बताया गया कि तुम हमारी टीम में हो, दूसरे ने कहा कि ये हमारे ओपोनेंट्स हैं, इनको हमें हराना है। गेम चालू हुआ, गेम अच्छा था शुरू में, पीपल वर वेरी हैप्पी टू हैव आनंद। लेकिन जैसे जैसे गेम में कशमकश बढ़ती गई तो बच्चों ने मार धाड़ जैसे भी करके करना शुरू किया। अब ऊपर से दोपहर हो गई है, माँ आवाज लगा रही है, बच्चे आ जाओ। बच्चे सुन ही नहीं रहे, सब अपना खेलने में मशरूफ है। सो मच सो कि शाम हो जाती है, हम सभी खेलने में मशरूफ हैं। आप अगर इस चीज को देखें तो ये वास्तव में हमारी जिंदगी में भी बड़ा परफेक्ट लगता है। एक बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप उसे सिखाते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे पिता हैं, माँ बोलो बेटा, माँ बोलो। फिर बताते हैं ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये वाले रिलेटिव्स अच्छे नहीं है, इनसे मत बात करना, इनसे बात करना। वी गिव दैट ब्रेन टू द चाइल्ड। सिमिलरली जब हम जिंदगी की सुबह से शुरू हुए थे तो गोल्डन एज थी। चलते 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 जन्म लेते 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 आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है कॉन्स्टेंटली। हमारा जो ड्रेस है वो पुराना होता चला जा रहा है। फिर आते हैं हम द्वापर में। पहला मैसेंजर जो भगवान ने भेजा उनका नाम था इब्राहिम। सबसे पहले इब्राहिम आए, आज से 2500 वर्ष पहले। कहां पर आए इब्राहिम? इब्राहिम सबसे पहले जब आए तो वो मिडिल ईस्ट में गए। उस समय लोगों के जीवन में जीने के सिद्धांतों में उन्होंने कमी देखी, इसलिए जो उन्होंने लिखा, उनकी जो टीचिंग्स थी, दैट रिवॉल्व्ड अराउंड जीवन के जीने के सिद्धांतों के ऊपर। फिर भी आज हम कहते हैं हम उनको मानते हैं। प्रश्न ये होता है कि आप उनकी कितनी मानते हो? उन्होंने जो जीवन के सिद्धांत बताए, वहां के लोगों ने उस बात को कभी समझा ही नहीं। फिर जब गिरावट होती चली गई तो और 250 वर्ष के बाद भगवान ने अपना दूसरा मैसेंजर भेजा, जिसका नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहाँ गए? फार ईस्ट में गए। अब फार ईस्ट अर्थात क्या? इंडोनेशियन कंट्रीज, ऑल दीज चाइनीज टाइप कंट्रीज, हांगकांग, इंडोनेशिया, ये सब जगह की, जापान, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बात बहुत बहुत, यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होता है। तो महात्मा बुद्ध ने वहां जहां पर भी ये प्रचार के लिए गए तो वहां देखा कि दया नाम की लोगों में कोई चीज ही नहीं है। तभी आप देखो इस टाइप के नेशंस में सबसे ज्यादा नॉन वेज में केकड़े, फेफड़े, इस टाइप की सारी चीजें खाई जाती हैं। आई रिमेम्बर मकाऊ आइलैंड्स में जब हम गए घूमने, और सिंगापुर वगैरह में, तो वहां पर कैसे हर जगह वो केकड़े की चटनी और पता नहीं क्या क्या these guys they make, and everywhere if you see there's lot of stink in the atmosphere. तो इन्होंने वहां के लोगों में धर्म भ्रष्टता और कर्म भ्रष्टता देखी। I was reading an article, in fact almost 6-7 years back, कि ये लोग इवन ह्यूमन फीटस को भी बेक करके खाने में इन्हें कोई डर नहीं लगता। इस लेवल की गिरावट इनके अंदर आ चुकी है। तो महात्मा बुद्ध की वहां पर जो टीचिंग्स थी, देवर अराउंड कर्म ही धर्म है और दया ही धर्म है। पर तकलीफ की बात यह है कि जो महात्मा बुद्ध ने सुनाया उनको तो माना, लेकिन उनकी टीचिंग्स को कभी नहीं सुना, ना उन पे गौर फरमाया। फिर जब हम और आगे चलते चले गए तो महात्मा बुद्ध से 250 वर्ष बाद, अर्थात आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए। क्राइस्ट कहाँ गए? क्राइस्ट वेंट टू फार ईस्ट। फार ईस्ट में जब क्राइस्ट गए तो इन्होंने देखा वहां के लोगों को
झूठ बोलने की बड़ी आदत थी। तभी आप देखिए कॉर्पोरेट जगत में हम कहते हैं व्हाइट कॉलर लाइज। व्हाइट कॉलर जो झूठ बोलता है मतलब एक अपने ही प्रकार का झूठ होता है। और दूसरी चीज, इन लोगों में प्यार की बड़ी कमी थी। आप देखो फॉरेनर्स जहां भी गए, इन्होंने भाई को भाई से लड़ाया, और उसके बाद अगर वो उस देश को छोड़ के भी चले गए तो भी नफरत के ऐसे बीज बोए, एटलीस्ट हमारे कंट्री में तो, कि आज भी उस नफरत से बाहर निकालने के लिए वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। इसीलिए क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड गॉड इज लव एंड गॉड इज ट्रुथ। वो सच्चा है, प्यार है भगवान, और भगवान ट्रुथ है। तो इसी प्रकार आप देखिए कि ये जो चक्र है ये बढ़ता चला गया। और फिर ये तो मैंने आपको पूरी फॉरेन की बात बताई जो कि इस चक्र के माध्यम से हमें पता चलता है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे बहुत से धर्म धीरे धीरे आते गए जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगी। फिर यही जो द्वापर युग था, मतभेद थे, ये बढ़ते चले गए। और उसके बाद जो लेफ्ट तरफ हमारा हाथ अभी नीचे की ओर था, ये हाथ अब चरम सीमा अर्थात ऊपर सीधा खड़ा हो गया। अर्थात नेगेटिविटी अब चरम सीमा की ओर पहुंच गई। और इस युग को हमने कहा आयरन एज या कली काल अर्थात कलयुग। ये वो युग है जिसके लिए गाया हुआ है कि जब मनुष्य कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, हर प्रकार का अत्याचार सृष्टि पर विराजमान हो जाता है, ये उसका सूचक है। इस कलयुग के लिए कहा गया है घोर तमो प्रधान सृष्टि, अपवित्र भ्रष्टाचारी मनुष्य बन जाता है। अनेक प्रकार के धर्म मत मतांतर, आज आप देखिए कितने चैनल्स बन गए हैं, कितने प्रकार के गुरु आ गए हैं, कॉन्स्टेंटली ये चीज बढ़ती चली जा रही है। अनेक राज्य, अनेक धर्म, अनेक भाषा, सब कुछ अनेक। एंड तभी समय के लिए कहा गया है जब अति हो जाती है तो अति के बाद अंत होना निश्चित है। जब आपने उस ड्रेस को इतना ज्यादा पहन लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो झीनी हो जाएगी और वो एक दिन फट भी जाएगी, फट भी जाएगी। तो अब ये वो समय आ चुका है कि अनेक राज्य, अनेक भाषा और अनेक मत मतांतर आ गए हैं। ये वो कली काल का समय चल रहा है। और जब ऐसा होता है तो हमारा ये छोटा सा संगम युग जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन ये वो समय है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, गोल्डन एज। और कलयुग का ये संगम का समय है। लेकिन इस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। कैसे? आप देखो सतयुग से त्रेता का संगम हुआ, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहे हैं। त्रेता से द्वापर का संगम हुआ, फिर भी हम गिरते आए। द्वापर से कलयुग का संगम हुआ, हम फिर भी गिरते आए। अब कलयुग से हमें एकदम संपूर्ण बनना है, तो इस संगम को हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? इस संगम युग के लिए कहा गया है यदा यदा ही अधर्मस्य हाँ ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात क्या, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, घोर अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं
परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर शिव शंभु स्वयं भू पर प्रकट होकर के तुमको सही इस पूरे चक्र का ज्ञान देता हूँ, स्वयं का ज्ञान देता हूँ, तुमको तुम्हारी पहचान देता हूँ और इस पूरे सृष्टि नाटक का ज्ञान देता हूँ कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। सो इट इज लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रामा। लेकिन इस गेम का एक बहुत सुंदर रूल है। अब ये रूल समझिए। रूल क्या है कि मानो एक मनुष्य है, एक मनुष्य, मानो मैं सुबह रोज 3:15 बजे उठती हूँ, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, कोई और व्यक्ति सुबह 10 बजे उठता है, लेकिन हम सबके लिए आज की तारीख 29 मई होगी, राइट? अगर मैं ये कहूं कि क्योंकि मैं जल्दी उठी हूं तो मेरे लिए रात्रि जल्दी होगी, ऐसा तो नहीं है। जो अवधि है 24 घंटा वो पूरी जी जाएगी, राइट? आप अगर 10 बजे उठे तो आपका दिन 10 से चालू होगा, लेकिन लॉजिकली दिन पूरा होने का समय आपका भी वही रहेगा जो मेरा रहेगा, क्योंकि इस अवधि को हम चेंज नहीं कर सकते। तो रूल ऑफ द गेम इज कि यहां पर इस पूरे चक्र में एंट्री कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम कर सकता है, लेकिन एग्जिट जो है वो सिर्फ एक ही बारी होगा, राइट? इससे एक और बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट जो आप सबको क्लियर होगा और वो मैं आपको आज जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी लौकिक मदर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड उस जमाने में वो बड़े सारे स्टरलाइजेशंस और इनफर्टिलिटी और ये सब चीजें, ये नई नई चीजें चली थी। तो मैं जब छोटी थी मैं अपनी मम्मी से लॉजिकली पूछती थी कि आप लोग इतना स्टरलाइजेशंस और ये सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या रहस्य है? तो लॉजिकली डॉक्टर्स के पास इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन भगवान ने इस लॉजिक को क्लियर किया कि देखो बच्चे, जब एक नाटक शुरू होता है तो नाटक, अब ये मैं नाटक की बात कर रही हूँ वो स्टेज शो से। अगर आपने कभी स्टेज वाला नाटक देखा हो, नुक्कड़ नाटक देखा हो, तो उस नाटक का एक बड़ा सुंदर रूप होता है। धीरे धीरे एक्टर्स अपने अपने समय पर आना शुरू करते हैं। जितने एक्टर्स बैक स्टेज हैं वो अपने अपने समय पर आ रहे हैं और आकर के वहीं पे नाच गाना जो भी चल रहा है वो चलता जा रहा है। लेकिन अंत में, अंत के समय पर जब नाटक पूरा हो जाता है तो जो डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं, वो स्वयं स्टेज पर आ जाता है और वो स्वयं आकर के पूरा इंट्रोडक्शन देता है कि फलाने मिस्टर सो एंड सो थे, ये इसका रोल प्ले कर रहे थे, ये इसका रोल प्ले कर रहे थे, ये इसका, एंड वो सब उस समय उसी प्रकार जो भी परम धाम में बैक स्टेज आत्माएं बैठी हैं, वो सारी की सारी आत्माएं जब तक स्टेज पर नहीं आ जाएंगी रिटर्न जर्नी नहीं चालू होगी। क्लियर? हाँ या नहीं? ये बात समझ में आई कि जब तक जितनी भी आत्माएं पीछे हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए, टेक्नोलॉजी लगा लीजिए पूरी, लेकिन जितनी आत्माएं पीछे बैठी हैं उन सब आत्माओं को सृष्टि चक्र पे पार्ट प्ले करने आना है, एंड हेंस पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये है इसका बहुत सुंदर राज कि कैसे हम इस सृष्टि चक्र पर आए गोल्डन एज में। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, 16 कला संपूर्ण थे, हमारी आयुष लगभग अराउंड एज हमारी 150 इयर्स थी, वी वर 100%। उसके बाद सतयुग के बाद आया त्रेता, जिसमें हमने 12 जन्म लिए, 14 कला थी हमारी, और इसलिए हमारी 2 कला कम हो गई।
यहाँ पर हमने 12 जन्म लिए और गिरते गिरते फिर आया द्वापर काल। द्वापर में एक आत्मा मैक्सिमम 21 बर्थ्स ले सकती है। 21 बर्थ्स, तो 8, 12 और 21। यहाँ पर हमारे अंदर जो कलाएं थी, मतलब वैल्यूज थी या वर्च्यूज थे, सेलेस्टियल पावर्स थी हमारी, वो सिर्फ 8 रह जाती है। 8 पावर्स खत्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब गिरते चले गए, कलयुग में आ गए, तो यहाँ एक मनुष्य, और हमारा यहाँ एवरेज आयुष था लगभग जिसको हम कहते हैं 100 वर्ष के आसपास। कलयुग में जब हम आए तो यहाँ हमारा एवरेज आयुष जो है लगभग 80, और आजकल देखते जा रहे हैं कि बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, मरा हुआ बच्चा ही पैदा हो रहा है। या टिपिकली अगर आप देखो तो इवन 20-22 में भी लोगों को हार्ट अटैक और कितनी कितनी डिजीजेस लग जाती है। तो हमारा आयुष कम हो गया, और यहाँ पर जो हम जन्म लेते हैं वो लगभग 42 बर्थ्स हम लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो टोटल बर्थ्स हैं ये हमारे हैं 84 बर्थ्स, जिसमें कि एक जो जन्म है इसको हम कहते हैं द्विज जन्म। ब्राह्मणों का हमेशा 2 जन्म गाए गए हैं, और हम सब कौन है? ब्रह्मा की औलाद। कोई कोख से हमने जन्म नहीं लिया, लेकिन ये जो ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा, जो कल आपने सुना, शिव की वाणी निकल रही है, क्योंकि शिव भगवान के लिए क्या कहा गया है? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करई करम विधि नाना। तो उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो जिसका आधार लेता है उसका नाम उसने रखा ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा के द्वारा हमको ये ज्ञान सुनाता है। और उसका ज्ञान जो बच्चे अपने अंदर अर्जित करते हैं, वो अर्जुन बच्चे, वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। तो ये वो संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हम बच्चे ब्रह्मा कुमार, कुमार, कुमार मतलब जिसने बुराइयों को मारा है, ब्रह्मा कुमारी अर्थात जिसने बुराइयों को मारा है, अर्थात कुमार बुराइयों पर हम बच्चों ने विजय प्राप्त करी है। तो बताओ, हम सभी ब्रह्मा जी की औलाद है या नहीं? हाँ या नहीं? यस। तो हम सब कौन हुए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ये है लॉजिक इसका। तो इस समय वो भगवान हमको फिर से याद दिला रहा है कि बच्चे तुम ऐसे थे, तुम्हें फिर से गोल्डन एज में जाना है। What you have to do is, देवता और एक है असुर। अभी हम असुर टाइप बन गए हैं, अर्थात क्या? मनुष्य माइनस डिवाइन वर्च्यूज, और मनुष्य प्लस डिवाइन वर्च्यूज इज इक्वल टू देवता। तो इस समय जब हमें ये बात समझ में आती है, तो हम कॉन्स्टेंटली अपने अंदर वो डिवाइन वर्च्यूज धारण करने लगते हैं। जो मैंने आपको कल दिखाया था ना, कि यदि आप सोचो कि हमारे पूर्वज एप्स हैं तो क्या होगा, अर्थात बंदर है, तो वो बंदर जैसी वृत्ति मेरे अंदर जागृत हो जाएगी। यदि आप कहो कि मेरे पूर्वज देवताएं हैं या देवताएं थे, तो ऑटोमेटिकली जो देवताई गुण है वो मेरे अंदर आ जाएगा। आप देखो, एक बच्चा आज कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या करता है? वो पापा का आला अपने कान में लगाता है, या मम्मी को बोलेगा मम्मी वो डॉक्टर डॉक्टर वाले टॉयज लेकर के आना। वो छोटा बच्चा, वो बैठ करके देख रहा है, कहाँ सबको पेट पे लगा करके देख रहा है कहाँ दर्द है। अभी उसने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके हाव भाव वो आते हैं। जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर की तरह वो लेकर के चलेगा और सबको फुट्टा दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कंप्यूटर पे काम करेगा। सिमिलरली भगवान भी कहता है, अरे बच्चे तुम ये थे, तुम ये देवी देवता समान थे, तुम्हें फिर से बनना। अब आइए मैं आपको एक बड़ा अच्छा इसका दूसरा डिपिक्शन दिखाती हूँ। आप सभी को याद होगा कि हमने एक जब हम वो 3 लोक का चक्र, सॉरी 3
वर्ल्ड्स का, 3 वर्ल्ड्स का जब हम चित्र कर रहे थे, तो उसमें आत्माओं को जो डिपिक्ट किया था वो उल्टे झाड़ से किया था, जो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सिमिलरली आज हम किसी भी घराने की बात करते हैं तो उस घराने को एक जीनोलॉजिकल ट्री के हिसाब से दिखाते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है, हम आत्माओं का जो बीज है वो है शिव, राइट? शिव परम पिता परमात्मा। अब धीरे धीरे कैसे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट युगों में हम गए और ये झाड़ कैसे बढ़ता चला गया। आपने एक बीज बोया, उस बीज के साथ साथ कैसे ये झाड़ वृद्धि को पाता जा रहा है। तो आप देखो, सबसे पहले निकला तना, फिर तने के बाद आया सिल्वर एज, उसके बाद 3 ट्यूब्स निकली। कौन कौन सी 3 ट्यूब्स निकली? सबसे पहले इब्राहिम आए, फिर बौद्ध आए, बौद्ध आए, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, और फिर और धर्म आते चले गए। एंड जैसे जैसे ये शाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कॉन्स्टेंटली उनके अराउंड उनके पत्ते आते जा रहे हैं, विच इज अ डिपिक्शन ऑफ सो मैनी सोल्स बिकमिंग देयर फॉलोअर्स। तो सारी सोल्स जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आते चले जा रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ पर एक डिटेल्ड चित्र के साथ दिखाती हूँ। तो इस समय झाड़ की जो हम कलम लगा रहे हैं, इस पवित्र देवी झाड़ की, तो सबसे पहले जो तना बना, अर्थात जो सबसे पहले निकला, वो था गोल्डन एज। गोल्डन एज इज डिपिक्टेड बाय, जिसको कहते हैं सूर्यवंश। उसके बाद निकला चंद्रवंश, राइट, जिसको हम कहते हैं सिल्वर एज। फिर धीरे धीरे जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे इब्राहिम आए, फिर बौद्ध आए, फिर क्रिश्चियन धर्म आया, फिर ये शंकराचार्य आए, फिर ये इस्लामिज्म आया, फिर उसके बाद ये आए हमारे सिखिज्म आया। अब देखो ये झाड़ जो है वृद्धि को पाता जा रहा है, और इस समय ब्रह्मा जो इस सृष्टि का मूल है वो सबसे ऊपर खड़ा है। अब ये जो झाड़ है जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इस झाड़ की जो तुलना है, अगर आपने कभी सुना हो कि कोलकाता में एक झाड़ है बैनियन ट्री, जिसको दिखाया गया है कि वो बिल्कुल इसी चीज का सिंबॉलिक है, जिसमें कि मेन जो तना है वो गायब हो गया और उससे जो इतनी शाखाएं निकली आज वो ही तने का काम कर रही हैं। तो जब ऐसी हमारी हालत हो जाती है कि हर व्यक्ति भूल जाता है, और आज इतना हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, मैं ये और ये मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, और वो मेरे मेरे में मेरा देश और मेरा धर्म में हम ऐसे हो गए कि आज हम लड़ाई झगड़े करने लगे। तो पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई, फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई। भगवान कहता है पहले एक हार्ट अटैक आया किसी को, दूसरा हार्ट अटैक आया, अब जब तीसरी वर्ल्ड वॉर छिड़ेगी तो ये दुनिया बचने वाली नहीं है। तो इस सृष्टि का जो चेंज है ना, वो 6 प्रकार से आएगा। ये सृष्टि जो है 6 प्रकार से परिवर्तित होगी। कैसे? पहला परिवर्तन जो आएगा वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। आज हम देखते हैं चक्रवात, कैसे कैसे चक्रवात आ रहे हैं। अभी जो नीचे होकर के चुका है कोलकाता में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। तो किस लेवल से आपकी सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ धराशायी रखी रह जाती है जब ये पानी उछाला खाता है। आज बर्फ की बरसात होती है,
सारी जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आपने बेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स यूज किए, बेस्ट ऑफ द चीजें करी, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, आपने सोचा कि अब हम अपनी जो यील्ड है इसको डबल ट्रिपल कर लेंगे, पर जब नेचर भारी पड़ता है तो नेचर के आगे कुछ भी नहीं रहता। अभी सुनामी होते हैं, हाँ? किस लेवल से पानी उछाला खा रहा है, हवा है, भवंडर ऐसे आ रहे हैं, पानी है तो वो तकलीफ है, रेन्स है, हर प्रकार से आज मनुष्य परेशान है। भगवान कहते हैं ये डिस्ट्रक्शन ऐसे ही होगी। दूसरी प्रकार की जो डिस्ट्रक्शन होगी उसको कहा गया है सिविल वॉर्स, अर्थात धर्म युद्ध। धर्म युद्ध अर्थात आप देखो आज कितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कितना लड़ते हैं। एक जरा सा मतलब इनको तिल्ली देने की जरूरत है। भगवान कहता है ये सब खून की नदियां बहाने के लिए आज हम तैयार बैठे हैं। एंड तीसरे प्रकार की जो लड़ाइयां होंगी वो है एटॉमिक वॉर्स। लोग इतना न्यूक्लियर वेपन और ये सब चीजें बना रहे हैं, लेकिन ये रखने के लिए थोड़ी बना रहे हैं। I was reading it somewhere कि आज इतना आर्म्स एम्यूनिशंस इन लोगों ने बना लिया है कि लगभग कुछ 50 से 60 बारी पूरे वर्ल्ड का ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इनके पास इतना मसाला है। अब समझो कि एक बटन दबाया और ये मसाला चल पड़ेगा, और वो बटन कब चल जाएगा? जिस दिन यहाँ गड़बड़ हुई, दिमाग खराब हुआ, उस दिन ये बटन प्रेस कर देंगे। तो प्रश्न उठता है कि ये सब तो होना है, लेकिन भगवान उसमें बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि दो बिल्ले लड़े लेकिन माखन भगवान ने एक बंदर को दे दिया। वो बंदर कौन है? बाबा कहता है कि ये जो भारत है ना, दो बिल्ले कौन दिखाए हैं यहाँ पर कि अमेरिका रशिया आपस में लड़ेंगे, लेकिन माखन अर्थात ये स्वर्ग की बादशाही, जो ओरिजिनल धर्म था भारत, ओरिजिनल जो पूरे वर्ल्ड में था भारत, उसको ये मिल जाएगा। तो बाबा कहता है, भगवान कहते हैं कि क्या हम ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हैं? लोग तो लड़ रहे हैं, पर एम आई रेडी और एम आई प्रिपेयर्ड टू सी ऑल दिस? आज हम घर में ही हैं, कोरोना के केसेस को देखते हैं, हृदय विदीर्ण होता है, पर हैव आई बिकम दैट स्ट्रॉन्ग, हैव आई बिकम दैट प्योर एंड पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली डील विद सच सिचुएशंस? क्योंकि ये सब परिवर्तन तो आना ही है। ये चेंज, अति के बाद अंत और अंत के बाद एक नई आदि, ये तो एक नियम है ना। आप देखो फैशन था, फैशन है, बेल बॉटम्स आए, बेल बॉटम्स खूब पहने लोगों ने, 6 महीने के बाद फिर टाइट्स आ गए, फिर टाइट के बाद फिर एक नया फैशन आता है। तो हर चीज की एक सीमा है, वो सीमा के बाद परिवर्तन होना तो नेचुरल है ना। तो अपने आप से पूछें, भगवान क्लियर कर रहा है कि ये सब होना है। हम आज देखते हैं जब ये सब कोरोना का सब शुरू हुआ था तो लोगों ने कितना कहा, हाँ ये मायन फिलॉसफी में ये बताया, फलाने ने ये कहा, उसने ये प्रेडिक्शंस करी हैं, नॉस्ट्रोडामस ने प्रेडिक्शन करी। अरे ये सब प्रेडिक्शंस करी हैं, हमको पता था, कल भी पता था, आज भी पता है। पर प्रश्न उठता है, what am I doing to bring about that positive change? पता होना एक बात है, पर उसके लिए पुरुषार्थ करना दूसरी बात है। इसीलिए कई बारी मैं देखती हूँ लोग कहते हैं कि सिस्टर भगवान ने आप लोगों को काफी कुछ बता रखा है, तो क्या उसने आपको ये नहीं बताया कि किस डेट पे विनाश होगा? हाँ, सुनना चाहेंगे किस डेट पे विनाश होगा? हाँ बताइए, सुनना चाहेंगे? हाँ, सब खुश हो रहे हैं। तो वास्तव में भगवान ने ये चीज कभी रिवील नहीं करी। क्यों नहीं रिवील करी, इसका मैं लॉजिक आप सबको आज समझाना चाहूंगी। मानो एक व्यक्ति को पता है कि शायद कल उसकी डेथ हो जाए, मानो, और उसको बोलो कि ठीक है, ये जितनी भी तुम्हारी जायदाद है इसको बांट दो, और अब तो आगे ना पीछे कोई नहीं है, तो तुम ये सब काम कर दो। डू यू थिंक वो व्यक्ति ये सब काम करेगा?
वो व्यक्ति कॉन्शियस हो जाएगा, वो व्यक्ति सोचेगा कि हाँ इन्होंने कहा तो है, कहीं मैं नहीं मरा तो, कहीं मैंने अपना सारा पैसा दान दे दिया और मैं नहीं मरा तो फिर क्या होगा। तो भगवान भी कहता है कि बच्चे प्रिपेयर नाउ। मुझे इस पे एक बड़ी हंसी की बात याद आती है। एक बारी अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल went to a sannyasi and they asked a very interesting question to the sannyasi. सन्यासी से पूछा कि सन्यासी जी, वी वुड वांट टू नो कि हमें भगवान को कब याद करना चाहिए। तो सन्यासी बड़े प्यार से मुस्कुराया और उसने बोला कि ओके, जस्ट दैट सिंपल अ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा कि बस मरने से एक दिन पहले। बड़े खुश हो गए, बड़े मजे से जल्दी जल्दी बाहर निकले। ओ वी गॉट द आंसर। फिर इनको संकल्प आया मरने से एक दिन पहले। तो इन्होंने कहा सन्यासी जी, बट वी डू नॉट नो व्हेन विल वी डाई। हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। तो सन्यासी बड़े प्यार से मुस्कुराया। उसने कहा तभी तो कहता हूं आज कर ले। कल 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 कहते कहते तुझे यही नहीं पता कि तेरा कल कब आने वाला है, काल कब आने वाला है। आज हम कहते हैं हम बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। ये जवानी कोई समय है भगवान को याद करने का? नहीं। बुढ़ापे में तो आज मनुष्य राम राम भी नहीं बोल पाता, लाम लाम करता है तो तुतला जाता है। तो भगवान ये कहता है जो करना है अभी कर ले। यू नेवर नो व्हेन इज दैट योर लास्ट डेट। इसलिए आज के इस सत्र में मैं आप सभी को यही समझाना चाहूंगी कि हमें जो परिवर्तन लाना है, इट हैज टू बी टुडे। वी हैव टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। तभी किसी ने एक बड़ी अच्छी कहानी याद आती है कि एक बारी हथौड़े और चाबी के बीच में थोड़ी सी नाप झोंक हो गई। तो हथौड़े ने चाबी को कहा कि भाई मैं तुमसे बहुत बलवान हूं और देखो मैं कितनी देर से इस ताले को ठोक रहा हूं पर ये ताला खुल नहीं रहा। तो और तुम तो इतनी पतली दुबली सी हो, फिर भी पता नहीं क्या करती हो और इस ताले को 2 मिनट में खोल देती हो। तो चाबी ने बड़े प्यार से मुस्कुराई और उसने कहा कि हाँ भैया आप ठीक कह रहे हैं, आप मुझसे कहीं ज्यादा बलवान हैं, लेकिन मैं सही जगह पर जाकर के इस ताले के अंदर घुसती हूँ सही जगह पर और थोड़ा सा दम लगाती हूँ और ये ताला खुल जाता है। उसी प्रकार ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ इससे खुश नहीं हो जाना है, लेकिन जो हम बातें भगवान हमें सिखा रहे हैं, जो भगवान हमें कहना चाह रहा है, भगवान अपने बच्चों से समझा रहा है, हम सबको बता रहा है, वो हमें समझना है। तो एक बारी की बात है, एक बड़ा अच्छा आ, आ, कहा गया है ना नारद जी के लिए कि बहुत ही मतलब भगवान के भक्त माने जाते हैं, भक्त शिरोमणि। तो नारद जी एक बारी भगवान के पास जाकर पहुंचे तो देखा भगवान बड़े व्यस्त थे किसी चीज में। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान आप क्या पढ़ रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है नारद जी जब भी आते हैं तो प्रश्नावली उनकी चालू हो जाती है और फिर वो क्या क्यों कैसे। तो उन्होंने झट से अपनी वो किताब बंद कर दी। तो नारद जी से तो रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा भगवान आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा ये एक डायरी है मेरी। क्या लिखा है इस डायरी में? तो उन्होंने कहा इस डायरी में उन मेरे भक्त शिरोमणियों की माला है, जो भक्त मुझे नाम लिखे हैं, जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी ने कहा भगवान अगर आप कहें तो मैं जरा एक बारी देख लूं। तो नारद जी ने जैसे ही देखा सबसे ऊपर उनका नाम, बड़े खुश हुए। अब मस्खरीबाज तो थे ही, उन्होंने देखा जरा देखो हनुमान का नाम कहाँ है। तो पूरा पेज पलट लिए, देखा भगवान ने इस डायरी में हनुमान का नाम ही नहीं है। तो फटाफट भगवान को डायरी दी और भागे हनुमान जी के पास। देखा हनुमान जी एक पेड़ के नीचे लगे हुए थे, भगवान का नाम जप रहे थे। उन्होंने कहा हे हनुमान, ये नाटक नौटंकी मत करो, मुझे पता है आज अभी मैं ये डायरी देख करके आ रहा हूँ, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, तो ये तुम सब ड्रामा करते हो।
तो हनुमान जी बड़े प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने कहा मुझे किसी डायरी में अपना नाम दर्ज कराने की जरूरत नहीं, मेरे तो दिल में ही भगवान है। और नारद जी ने कहा इसको क्या समझाओ। नारद जी वहां से चले गए। कुछ दिन बीते, फिर नारद जी भगवान के पास गए। अब देखा भगवान फिर व्यस्त है। पूछा भगवान आप क्या कर रहे हैं। तो इस बारी भगवान एक छोटी सी डायरी पढ़ रहे थे। भगवान ने फिर डायरी को छुपा लिया। कर भगवान आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नारद जी ये मेरी एक बहुत पर्सनल डायरी है। तो क्या लिखा है प्रभु इसके अंदर। उन्होंने कहा इसमें कुछ नाम है, ये वो नाम है जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। तो नारद जी एज यूजुअल भगवान क्या मैं देख सकता हूँ। तो देखा। एंड मजे की बात यह है और आप सबको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि उस डायरी को देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। तो उस डायरी में हनुमान जी के साथ साथ आप सभी का नाम भी दर्ज था। तो अपने लिए तालियां बजा लीजिए। दुनिया में आज इलेक्शन चलता है, लेकिन भगवान के घर में सिलेक्शन चलता है। तो आप सभी आज और इस सत्र में और इनफैक्ट इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़े हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट, आपको भगवान ने चूज किया है। क्योंकि जब शुरू में लोग आए थे तो मैं देख रही थी कि बहुत नंबर था, बट धीरे धीरे आप जैसे महानुभाव बचे रहे। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने आप बच्चों को यहाँ चूज किया है। तो अब यहाँ बने रहे या नहीं बने रहे, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि भगवान अभी बहुत सी गुत्थियां हमारे सामने रिजॉल्व करने वाला है, क्लियर स्पष्ट रूप में हमें दिखाने वाला है। आज हमने एक सिर्फ छोटा सा फ्लेवर लिया है। मेरी ये जो काल चक्र है अभी समाप्त नहीं हुआ है। हैव टू शेयर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स बट समहाउ आई कुड कवर एवरीथिंग। बट इतना सब कुछ, क्योंकि अभी तो हमने आपको वर्ल्ड के टाइम की साइकिल के बारे में दिखाया है, फिर इंडिया की साइकिल क्या कहती है, इंडिया में ये कैसे चला, कैसे कैसे धर्म आए और ये कैसे फिर वापस चलेगा, उस पूरी चक्र के बारे में भगवान ने हमको एक एक चीज क्लियर करी है। तो आस्क योरसेल्फ एंड पैट योरसेल्फ कि स्वयं भगवान ने आप सभी आत्माओं को यहाँ चूज किया है। अब यहाँ हम उसके चॉइस से आए हैं, तो हमें यहाँ बने रहना है। We have to learn each and everything that God wants to tell. हाँ या नहीं? राइट? हम सभी बने रहेंगे। ओके? ओम शांति। आइए कुछ देर के लिए उस पिता परमात्मा के पास चलते हैं। ओम शांति। Sit back in a very comfortable and a very relaxed posture. ओम शांति। अपने भाग्य पे नाज करिए। मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस संसार में जहाँ लगभग 700 750 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। धीरे धीरे
Let me slowly bring all my energy and focus towards the center of my forehead, where I, the soul, resides. मैं आत्मा जहाँ निवास करती हूँ, मुझ आत्मा को स्वयं पिता परमात्मा ने अपना बनाया है। मेरे पिता परमात्मा जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, उनकी मैं आत्मा संतान हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतरी, अपने संपूर्ण स्टेज में in the golden age. I was like a deity. देवताई गुण, देवताई स्वरूप था मेरा। सुख, शांति, समृद्धि, स्वराज्य, संपन्नता, सभी लोग खुशी से रहते थे। धीरे धीरे जन्म लेते लेते मुझ आत्मा ने एक युग से दूसरे युग में प्रवेश किया। कैसे मैं जन्म लेते लेते स्वयं को ही भूल गई। जब हम पिता परमात्मा को भी भूल गए, तब पांच भूतों ने इस शरीर रूपी घर में प्रवेश किया, जहां आत्मा की बत्ती टिमटिमा ही रही थी। बस अंधकार ही अंधकार था। जब भूत मेरे शरीर में आए, तो मुझसे सदैव उल्टे कर्म हुए। अब परमात्मा ने आकर मुझ आत्मा की बत्ती अर्थात शक्तियां
अर्थात स्वराज्य फिर से वापस दिया है। फिर से मेरा ये घर आबाद होता जा रहा है और इस घर में जितने भी भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब बाहर जाते जा रहे हैं। परमात्मा की याद से मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली, संपन्न, स्वयं भी बनती जा रही और अपने घर में भी वही शक्तियां भरते जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं के अंदर परिवर्तन और फिर मुझ आत्मा को पूरे विश्व में ये परिवर्तन की अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओम शांति, शांति, शांति।